हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी साइंस की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, यानी कि उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आएगा गैनीमेड। गैनीमेड सौर मंडल का ही नहीं बल्कि इस सौर मंडल का एक सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। जो ये ग्रह ये केवल बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बृहस्पति का तो है ही और ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकसिलिट्रेंडा में नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते हैं ये नहीं पाए जाते मक्खी में। मक्खी के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारसेक मात्रक है, ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। न तो ये समय का मात्रक है, न ही वेग का, न ही चाल का। ये किसका मात्रक है? दूरी का। ये भी पूछा जा सकता है कि दूरी का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर आएगा पारसेक। और ये पूछा जाता है पारसेक किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। हम इसका ये देख लेते हैं व्याख्या में। एक पारसेक में कितने वेग होते हैं, यानी कि कितनी दूरी का मात्रक है ये। एक पारसेक इज इक्वल टू 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻60 m। यह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, गुलाबी प्रकाश किस प्रतिदीप्त पदार्थ की उपस्थिति से होता है? तो ये होता है कैडमियम बोरेट। किससे होता है ये? कैडमियम बोरेट के प्रकाश के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषाणु वायरस की संरचना देखी जा सकती है, यानी कि किससे देखी जाती है विषाणु की संरचना? ये देखी जाती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। किससे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। न तो ये नग्न आंखों से देख सकते हैं, न ही साधारण सूक्ष्मदर्शी से। ये सिर्फ देखी जाएगी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। वायरस की संरचना को हम देख सकते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं हम, जो कि क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए और याद रखने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। विषाणु की संरचना क्या होती है? विषाणु की संरचना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जा सकती है। जैसे कि बता दिया है, विषाणु संरचना का प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लियर अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल होता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल RNA अथवा DNA दो में से एक होता है, जिसका आकार होता है 10 से 500 मिलीमार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सिक्स्थ क्वेश्चन, आवर्तक सारणी के आवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका आकार क्या है? घटता है। क्या होता है? इसका घटता है। जब जाते हैं बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसका आकार छोटा हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो ये है मेंढक का। किसका? मेंढक का। न तो छिपकली का है, न ही बंदर का है। ये किसका है? मेंढक का एक विकासशील चरण है टेडपोल। उम्मीद है आपको हमारी क्लास समझ आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, वो किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है टेपियोका स्टार्च से। किससे? टेपियोका स्टार्च से। जैसे कि आप यह देख रहे हैं, इससे बनाया जाता है साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमानीदार तुलना किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है हुक के नियम पर। किस पे करती है ये? हुक के नियम पर। किस सिद्धांत पर करती है? हुक के नियम पर। ये देखिए यहाँ पर हुक के नियम पर ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडेल का नियम क्या नहीं है? यहाँ पर पूछा नहीं है, तो क्या नहीं है इसका?
जड़ता का नियम नहीं है। न तो इसमें आएगा समानता का नियम, असमानता का, पर्यावागमन का, ये सिर्फ आएगा जड़ता का, ये नियम नहीं है। यहाँ पर नियम कर लीजिएगा, ठीक है। ये किसका नियम नहीं है? जड़ता का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किस प्रकार के मछली के सेवन से होता है। यानी कि एक ये रोग है मीना माता, ये किस प्रकार की मछली के सेवन करने से, खाने से होता है। तो ये होता है पारा से ग्रसित अगर कोई मछली का सेवन कर लेता है तो मीना माता नाम का एक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन, कौन सा नियम यह कहता है कि किस स्थिर दाब पर किस गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स का नियम। क्या आएगा? चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अश्व शक्ति डैश के समान होती है। यानी कि अश्व यानी कि घोड़ा जो होता है उसकी शक्ति किसके समान होती है? इसकी शक्ति होती है 746 वोल्ट्स के समान होती है। हॉर्स पावर किसके समान होती है? 746 वोल्ट्स के समान होती है। किसी भी इंजन को या शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर HP शब्द का यूज किया जाता है। किसी भी इंजन की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, हॉर्स पावर वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है हेजा रोग जो होता है जीवाणुओं के कारण होता है। थोड़ी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जो जीवाणुओं के कारण होते हैं इसके अंदर टीका न्यून होता है, जैसे कि प्लेग होती है, टाइफाइड होता है, काला खांसी होती है, हेजा होता है, निमोनिया होता है, TB होता है, ठीक है। ये जीवाणुओं के जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर गैस का मिश्रण है। वाटर गैस का मिश्रण है H2+CO। क्या है? H2+CO वाटर गैस का मिश्रण यानी कि मिक्सचर है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? जैसे कि इलेक्ट्रिक केतली, इसमें पानी कैसे गर्म होता है ये पूछा गया इसके अंदर। तो ये गर्म होता है संवहन के द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा इसमें पानी गर्म हो जाता है। ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव या प्लाज्मा के विषाणुओं के समग्र स्थानांतरण की ऊष्मा लेन देन होती है, जिसके कारण एक मुख्य विधि है। इसमें लिक्विड तरल पदार्थ का संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारा हार्ट है उसके बाहर जो नलिकाएं जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं धमनियाँ। क्या कहते हैं? उन्हें धमनियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? यानी कि जो तालाब और कुओं में पानी रुकने के कारण उसमें मच्छर मक्खियाँ हो जाती हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसकी मदद मिलती है? तो इसका आंसर आएगा गेबूसिया की इसमें मदद मिलती है तालाबों में मच्छर मक्खियों को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, आवर्तक सारणी और आवर्तक के बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? तो आपको पता ही होगा इसका आकार क्या है? घटता है। इसका आकार है घटता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने से तत्व की धातुई गुण कम हो जाते हैं तथा अधातुई गुण में वृद्धि हो जाती है। ये जाता है अगर लेफ्ट टू राइट जाता है तब ऐसा होता है। और अगर बाएं से दाएं जाने से तत्वों की रासायनिक क्रियाशील भी घट जाती है और उसके बाद उसमें बढ़ शुरू हो जाती है। पहले ये नेगेटिव क्रमांक में होता है और लेफ्ट टू राइट जाने से परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा, तो इसका आंसर आएगा माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव है कौन सा? माइक्रोप्लाज्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? यानी कि जो छाया में पौधे दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सियोकाइट्स। क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। सियोकाइट्स कहा जाता है जो छाया में पौधे पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ती फलियों के लिए मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व पूरक नहीं है? जो फलियां जो बढ़ती रहती हैं उनके लिए कौन सा पोषक होता है वो मिट्टी के अंदर पूरक यानी कि पूरा नहीं है? वो है पोटेशियम। पोटेशियम उसके अंदर पूरा नहीं है। जो पोटेशियम है इसका सिंबॉलिक होता है के होता है, जो कि शरीर के पोटेशियम तथा पेट की आंत या मांसपेशियों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है। थैंक यू।